नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग को हम जरूर रोकेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों, सभी यूजर के यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर आपने मिक्स किया तो दोस्तों आपको जब भी प्रिंसिपल अमाउंट आपको किसी भी एक्सचेंज पे प्राप्त होगा तो दोस्तों वहाँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। दोस्तों, जब अपना फंड बोट ब्रो में जब लोग इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ पे यूएसडीटी का सिस्टम नहीं था। लोगों ने अपना जो मंथली पेआउट है वो किसी भी लीडर से अपना P2P करके अपना जो कैश करते थे, और नहीं तो जो कंपनी थी वो बैंक में सीधा आपको विड्रॉल देती थी। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करने वाली जो अभी जो समस्या सभी के साथ पेश होने वाला है कि जितने भी भाई अपने जो बोट अल्फा माइन क्रिप्टो से जो फंड को जो विड्रॉल किए हैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपका किसी भी एक्सचेंज पे अगर रिसीव होता है तो वहाँ आपको यूएसडीटी से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप अपना INR में जब तक कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उस फंड को आप लोग कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इसी चीज़ के लेके मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसमें सरकार ने पहले से ही 30% का टैक्स लगा रखी है। और अगर हम भारी मात्रा में यूएसडीटी अपने एक्सचेंज पे प्राप्त करते हैं तो हमें कितना विड्रॉल करना है, कितना सेफ रखना है और किस तरह से हमें काम करना है ताकि टैक्स देने से हम बच सकते हैं, और टैक्स हमें कितना पे करना है। अगर अन्यथा अगर आपने जल्दबाजी किया तो आप टैक्स के घेरे में आ सकते हैं, आप अपने गवर्नमेंट के नज़र में आ सकते हैं। और दोस्तों, आपने किस एक्सचेंज पे अपना जो प्रिंसिपल विड्रॉल किया है वो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। और सारा चीज़ दोस्तों आज आप लोग को बीच में हम बताने वाले हैं कि कौन सा एक्सचेंज पे आपको फंड को विड्रॉल आपने किया है वो सेफ है और कौन सा एक्सचेंज पे आपको अनसेफ है, और कहाँ से आपको जो INR विड्रॉल करना है जहाँ से आपको बैंक में सीधा फंड प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि बहुत सारे यूजर हैं वो CoinDCX में फंड को विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे जो यूजर हैं वो ट्रस्ट वॉलेट में अपना फंड को विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे जो हैं वो बाइनेंस में विड्रॉल किए हैं। वो तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों हम आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग को सीधा जो बैंक जो है वहां आपका जितना भी आपने बोट अल्फा क्रॉस मार्केट या माइंड क्रिप्टो से जितना भी फंड को विड्रॉल किए हैं वहाँ सीधा बैंक अकाउंट में आप लोग को कौन सा एक्सचेंज से आने वाला है। तो आप लोग को हम एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा तो आप लोग थोड़ा सा बहुत ही आराम से सुने, क्योंकि आप लोग को बस एक ही चीज़ को आप लोग को रट लगा है कि जो हमारा जो फंड जो आएगा एक्सचेंज पे उसे बैंक अकाउंट में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सो अपना इस सिस्टम के बारे में जानते हैं जो यूएसडीटी को सेल करते हैं, और बहुत सारे जो न्यू यूजर हैं जो आज तक यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, उससे फ्रॉड भी होने का संभावना है। तो हम आप लोग को अभी से ही सचेत करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने CoinDCX पे अगर अपना फंड ला रहे हो तो वहाँ से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो CoinDCX है इंडिया का नंबर 1 जो है F5 रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो इंडिया की रिकॉर्डिंग जितना भी इंडिया गवर्नमेंट सरकार के तहत वो काम करती है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से लेन देन अगर करते हैं तो 1% TDS और 30% टैक्स आपको देना होता है। और वो देना कब होता है वो चीज़ हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं वहाँ से जब आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो जितना भी आपने अपने फंड को लगाया है वो फंड से अगर आपने जितना भी प्रॉफिट किया उसका 1% TDS और 30% टैक्स आपको देना होता है। तो आप लोग अपनी समझदारी है, जहाँ से भी आप फंड को विड्रॉल कर रहे हैं वो सिर्फ इनकम में ही जाएगा, आपको वहाँ टैक्स पे करने की आवश्यकता हो सकती है। और दोस्तों, अगर ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप लेते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट से सीधा P2P आप फंड को आप विड्रॉल
कर सकते हैं। किसी भी आप अपने जानकार व्यक्ति से आप P2P करके अपना जो भी आपका पास जो भी फंड आएगा प्रिंसिपल अमाउंट का USDT उसे आप करके कैश कर सकते हैं। और बाइनेंस का बात है दोस्तों, तो बाइनेंस में भी P2P का ही सिस्टम है। आपका सीधा बैंक अकाउंट में फ़ंड नहीं आ सकता है, आपको भी वहाँ पे P2P करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे बाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्कैम होने का डर रहता है, क्योंकि जितने भी लोग अगर आप किसी को USDT अगर सेंड किए हैं और वहाँ से अगर आपका बैंक में वो फंड डालता है तो कहीं अगर किसी तरह से अगर आपका दिक्कत हुआ तो आपका जो बैंक है वो फ्रीज होने की भी डर वहाँ बना रहता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बहुत ही सतर्क से काम करना है। और एक चीज़ सभी के साथ एक वीडियो जो है वो काम आने वाला है, तो आप लोग कभी भी किसी के साथ USDT अगर सेल करते हैं तो उसी अनजान व्यक्ति से सेल ना करें, नहीं तो आपको USDT लेने के बाद आपको फंड जो है वो वापस नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग को बहुत ही सतर्क से काम करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि अगर CoinDCX से अगर आप फंड को विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे अगर इंडिया गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो अगर आप दोस्तों मैं आप लोग को एक कोड वर्ड में बताने की कोशिश करता हूं, अगर 5 से ऊपर अगर आप वहां से फंड को अगर निकालते हैं तो आपको 1% और 30% टैक्स आपको देना होगा। और अगर 5 से नीचे अगर पर ईयर अगर आप वहां फंड को विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ 1% ही जो TDS है वो लगेगा, टैक्स आपको नहीं लगेगा। 5 से नीचे वहाँ पे आप लोग को नहीं लग सकता। 5 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको 30% जो क्रिप्टो का जो भी है वो आपको देना होगा, चाहे जहाँ से भी अगर आपको आ रहा है वो आपको देना ही होगा। तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहें और आप लोग अच्छे से अपना जो फंड है उसे विड्रॉल होने के बाद अच्छा से P2P सिस्टम से अच्छा से करें, ताकि जानकार आदमी से करें, आपके साथ स्कैम ना हो। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।